बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज की रेसिपी स्पेशल उन माओं के लिए है, उन फैमिलीज़ के लिए है जिनके घरों में बच्चे रोटी के साथ सालन वगैरह नहीं खाते। आज हम इस तरीके से एक सब्ज़ी बनाएंगे, आपके बच्चे भी पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा छोड़ के इस सब्ज़ी को खाना पसंद करेंगे। सब्जियों को आज हमने इस तरीके से पकाया है जिसमें टमाटर होंगे, सब्ज़ मिर्च होंगे, करेले होंगे और चिकन भी होगा। सारे विटामिन्स को इंशाल्लाह ताला इस तरीके से पकाएंगे कि बच्चे इसे खुशी से खाएंगे और पेट भर के खाएंगे। बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और रेसिपी को इस तरीके से ही बनाना है। रेसिपी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके साथ हमारी रेसिपीज़ वो भी देख सकें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका जनाब हम खुले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलें जी, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने करेले फ्राई कर लेने हैं। करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं, करेले अच्छी तरीके से छील के आपने काट लेने हैं और इनको नमक लगा के रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपने खुले से पानी में डाल के इनको धोने के बाद ना निचोड़ लेना है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से धुलने के बाद ना इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। और इस रेसिपी के लिए, क्योंकि आज की रेसिपी थोड़ी सी स्पेशल है, तो कटिंग आपने इस तरीके से करनी है गुलाई में। पके हुए बीज आपने निकाल देने हैं। कुछ लोग इसको बीज के समेत पकाते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे ही खाते हैं। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। करेले फ्राई करना बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं कि इस तरह से करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, उस तरह से करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो आपने पैसे ज़ाया नहीं करने। करेले को नमक लगा के रखें, धो लें अच्छे से। इसके बाद आपने करेले को फ्राई लाजमी करना है, तभी करेले की कड़वाहट ख़त्म होगी। और एक दूसरी बात, करेले को आपने फुल हाई फ्लेम पे फ्राई कभी भी नहीं करना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और करेले के अंदर जो कड़वाहट होती है ना, वो अंदर ही रह जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम करना है। ऐसे आपने हिलाते हुए करेले को अच्छे से फ्राई करना है पहले। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चंद मिनट बाद ही करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर डार्क होना शुरू हो गया है। हल्के से फ्लेम पे इसको फ्राई करने का फ़ायदा मुझे ये हुआ है, करेले अच्छे खासे माशाल्लाह यहाँ पे पक चुके हैं, कड़वाहट ख़त्म हो चुकी है। और जो करेले के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राउन सा कलर आ जाता है ना, जल से जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। करेले गोश्त एक रवायती रेसिपी है हमारे पंजाब की, लेकिन इसको बनाने का एक आर्ट है, एक फ़न है। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो करेले वैसे ही बड़े मज़े के होते हैं। इस तरीके से जब बनेंगे तो ये और भी टेस्टी और खुश जायका हो जाएंगे। इस तरह आपने अच्छे से करेलों को ऑयल से निचोड़ के ना हवादार जगह में रखनी है, इकट्ठे नहीं रखेंगे वरना ये फिर से कड़वे होना शुरू हो जाएंगे। करेले साले निकालने के बाद ना इसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में रखेंगे, बाकी सेव कर लेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ज़ीरे के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने क्यों शामिल किया है आपको बताता चलूँ। करेले हमने इसमें फ्राई किए हैं तो हल्की फुल्की सी कड़वाहट ना घी के अंदर, ऑयल के अंदर आ जाती है। जब इस तरह से आप ऑयल या घी में नमक शामिल करके चीज़ें फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। अदरक लहसुन डालेंगे, इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से अदरक लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाए, तब इसमें डाल देंगे हम लोग चिकन। सेम रेसिपी आप बीफ या मटन के साथ भी बना रहे हैं। जैसा कि बड़ी ईद की आमद है तो ईद पे तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे। आप ये भी बीफ या मटन के साथ ट्राई करिएगा, यकीन माने इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और खुश जायका बनेंगे। चलेंगे, अब आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके ना अदरक लहसुन के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई लाजमी करना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चिकन को हमने अदरक लहसुन के साथ सिर्फ 4 मिनट फ्राई किया है। एक प्यारा सा रंग आ गया है। गोश्त के अंदर जो पानी था ना, वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और गोश्त की स्मेल भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जब गोश्त का कलर इस तरीके का आ जाए ना, तब इसमें आपने 2 मसाले डाल देने हैं।
हल्दी डालेंगे जितनी आप घर में हंडिया में इस्तेमाल करती हैं, और इसके साथ इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। कम ही इस्तेमाल करिएगा, एक तो ये बच्चों के लिए बनाएंगे और दूसरा इसमें आगे जाके सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आधा कप छोटा इसमें पानी डाल देंगे, 3 से 4 टेबलस्पून। अब हाई फ्लेम करके हमें मसालों को ना अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हमने भूना है। मसाले अच्छे से इससे अंदर जज़ब हो चुके हैं, एक बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आ रहा है, मज़े की यहाँ पे चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हमें ना चंद चीज़ें और डाल देनी हैं। प्याज डालेंगे, कुछ लोग प्याज को फ्राई करके डालते हैं, नहीं, इस रेसिपी में आपने जब इस तरह से चिकन का मसाला बन जाए, चिकन अच्छे से गल जाए, थोड़ा सा पानी रह जाए, तो आपने इसमें प्याज डाल देने हैं। प्याज थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, करेले के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगता है। मोटे कटे हुए 3 से 4 टमाटर और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था। अच्छे से मिक्स करके मज़ीद आपने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन व्यूअर्स, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कम्बिनेशन आया है। लाल लाल टमाटर, सब्ज़ हरी मिर्च और इसके अंदर वाइट चिकन, सुबहान अल्लाह। और प्याज देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है। करेले की सब्ज़ी में ना प्याज टमाटर का हल्का सा कच्चेपन का क्रंच जो आता है ना, यकीन माने लेवल ही अलग हो जाता है। मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने डाल देने हैं करेले जो पहले से हमने तैयार करके रखे हुए थे। देखिए माशाल्लाह जैसे करेले हमने आयल से निकाले थे उसी तरह का कलर है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल जैसे कड़क से नहीं हो जाते, जब घर में बनाते हैं तो उसकी कड़वाहट ख़त्म करते करते हम करेलों का टेस्ट ही चेंज कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह इसमें आपको करेले का ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। हल्की सी कड़वाहट होगी, बिल्कुल हल्की माइनर सी, जो मज़े की लगती है। अगर वो भी ख़त्म कर देना तो करेले का टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। अच्छे से इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, मुझे याद आया, अगर अभी तक आपने हमारे इमरान उमर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर दें जनाब। ये बिल्कुल फ्री होता है, एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मोहब्बत हमारे साथ जुड़ जाती है, चाहत जुड़ जाती है, हमारा हौसला इस कदर बढ़ जाता है, फिर हमारा दिल करता है कि अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ बनाई जाए। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे आपने इसमें 4 से 5 साबुत मिर्च लाजमी शामिल करनी है। साबुत मिर्च डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के हल्का फ्लेम करके, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, 12 से 15 मिनट के लिए बहुत होगा। 12 से 15 मिनट के लिए आपने दम लगाना है। उसके बाद जो इसका फ्लेवर निकल के आना है ना, सुबहान अल्लाह। 12 मिनट होने को हैं, दम आपने खोल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो खुशबू आई है ना, उसकी पहले बात करते हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते देखिएगा इस खुशबू को सूंघ के ना फ़ौरन से आपसे फरमाइश करेंगे। और जब करेले गोश्त इस तरीके से बनाए जाएंगे ना, तो बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे। देखिए माशाल्लाह इस तरीके से बनाइएगा, बड़ी मज़े की बनती है ये रेसिपी। आप भी ट्राई करिएगा, आपको ये पसंद आएगी। देखिए माशाल्लाह तमाम चीज़ें अच्छे से इसके अंदर अपना फ्लेवर छोड़ चुकी हैं। अब इसमें 2 चीज़ें और डालेंगे, यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कह लें कि दोनों चीज़ें आधा आधा चम्मच हैं। अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी और खुश्क धनिया की वजह से इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाना है। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन आज की रेसिपी हमने तैयार कर ली है, एक नए तरीके से, वो भी बच्चों के लिए। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपसे मिलेंगे मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी कितनी मज़े की और खुश जायका तैयार हुई है। इसके साथ गर्मी के मौसम में आपने ये मज़े की गर्मा गर्म तंदूर की रोटी और साथ में हमारा ये मज़ेदार सा सालन चिकन वाला भर के इस तरह से नवाला लगाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसका टेस्ट जो आना है ना, सोच है आपकी। रेसिपी कंप्लीट हुई। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।